गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान लेसन 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण करना। मतलब जो दो अघुलनशील जो द्रव होते हैं, अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो अघुलनशील जो द्रव होते हैं उनका पृथक्करण करने के लिए हम क्या पृथक्कारी कीप का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, आपका चित्र में दिया हुआ पृथक्कारी क्या है, कीप माना गया है। इसको पृथक्कारी क्या कीप कहते हैं। अब पृथक्कारी कीप में क्या होता है, दो लेयर होती हैं, उसमें मिट्टी का तेल जल भर दिया। ये क्या स्टॉप कॉर्क है और ये पृथक्कारी कीप। तो दो अघुलनशील द्रव मतलब जो दो अघुलनशील जो द्रव होते हैं जो आपस में क्या घुलते नहीं हैं, जो आपस में क्या विलय नहीं होते। तो दो अघुलनशील द्रव जैसे तेल व जल। ये दो अघुलनशील द्रव कौन कौन से हैं, तेल व जल। तेल व जल का मिश्रण क्या हम लेते हैं, मिश्रण को तेल व जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए, तेल व जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए, तेल व जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए मिश्रण को पृथक्कारी कीप में डालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दो अघुलनशील द्रव जैसे तेल व जल का मिश्रण होता है। तेल व जल के मिश्रण को क्या है पृथक करने के लिए उसे हम तेल व जल के मिश्रण को जो होता है वह उसको हम पृथक्कारी कीप में क्या डालते हैं। तो दो अघुलनशील द्रव हुए तेल व जल। अब उन तेल व जल का जो मिश्रण होता है उसको पृथक्करण करने के लिए, तेल व जल के मिश्रण का पृथक्करण करने के लिए उसको हम पृथक्कारी कीप में क्या डालते हैं। अब पृथक्कारी कीप में डालने के बाद तथा उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं। उस विलयन को कुछ समय के लिए क्या शांत छोड़ देते हैं। मतलब ये तेल व जल का मिश्रण डाल दिया तो फिर पृथक्कारी कीप में जब तेल व जल का मिश्रण डाल दिया तो कुछ समय के लिए इसको क्या शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ने पर क्या होता है, जिससे तेल व जल की पृथक परत बन जाती है। जिससे तेल व जल की पृथक परत बन जाती हैं। दोनों लेयर क्या बन जाती हैं, जिससे तेल व जल की पृथक क्या परत बन जाती हैं। अब पृथक्कारी कीप, जो पृथक्कारी कीप होता है, कीप के स्टॉप कॉर्क, पृथक्कारी कीप के स्टॉप कॉर्क को खोल देते हैं। मतलब पृथक्कारी कीप के स्टॉप कॉर्क को क्या खोल दिया। तेल व जल का जब मिश्रण डाला पृथक्कारी कीप में तो कुछ समय के लिए उसको क्या शांत छोड़ दिया। शांत छोड़ने पर उसमें तेल व जल की लेयर के दो अलग अलग पृथक परत बन जाती है। मतलब विलयन को जब शांत छोड़ा तब विलयन में पृथक तेल व जल की क्या परत बन जाती है। अब पृथक्कारी कीप के स्टॉप कॉर्क को अपन क्या खोल देते हैं और सावधानी पूर्वक नीचे वाली जल की परत को निकाल देते हैं। सावधानी पूर्वक नीचे वाली क्या जल की परत को अपन क्या स्टॉप कॉर्क को खोल देंगे। स्टॉप कॉर्क को खोलने पर सावधानी पूर्वक क्या जल की परत को निकाल देते हैं। जल की परत को क्या निकाल देते हैं। तथा स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। इस प्रकार दो अघुलनशील द्रवों को पृथक किया जाता है।
इस प्रकार दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण करते हैं, पृथक्करण किया जाता है। ठीक, पृथक्करण किया जाता है। तो होता क्या है, दो अघुलनशील द्रव होते हैं, तेल और जल। अब इस तेल और जल का जो मिश्रण होता है उसको पृथककारी कीप में क्या पानी ने डाल दिया। पृथककारी कीप में जब डाल देते हैं और उसे कुछ समय के लिए उस विलयन को क्या करते हैं, शांत छोड़ देते हैं। शांत छोड़ने पर उसमें तेल व जल की दो क्या लेयर बन जाती हैं। ये तो तेल की लेयर हो गई, ये जल की। अब स्टॉप कॉर्क की सहायता से सावधानीपूर्वक स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं और जल की परत को क्या निकालते हैं। जल को क्या बाहर से इस पात्र में निकाल लिया। तो बची कौन सी परत, मिट्टी के तेल या तेल बचा। तो स्टॉप कॉर्क की सहायता से जब जल को निकाल लिया। स्टॉप कॉर्क की सहायता से जब जल को निकालने के बाद में सावधानीपूर्वक स्टॉप कॉर्क को पुनः क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसको ऊपर कौन सी परत रह जाती है, तेल की। तो इस प्रकार दो अघुलनशील द्रव होते हैं उनको पृथक्करण कर सकते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि का हल्के धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है। हल्के धातुमल को क्या ऊपर से हटा लिया जाता है और मिट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोह शेष रह जाता है। मतलब दो अघुलनशील द्रव को पृथक करने में इसका उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है, इसका क्या उपयोग है। पहला है धातु शोधन के दौरान, जब किसी भी शुद्ध धातु में प्राप्त करनी है तो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि का हल्के धातु जो मल है ऊपर से हटा लिया जाता है और मिट्टी में जो निचली सतह पर पिघला हुआ जो लोह शेष बचता है उसको अपन क्या अलग कर लेते हैं। दूसरा उपयोग है, इस विधि या सिद्धांत के अनुसार वापस नहीं मिलने वाले द्रव। मतलब इस विधि या सिद्धांत के दौरान वापस नहीं मिलने वाले द्रव। मतलब इस विधि के दौरान या सिद्धांत के दौरान वापस नहीं मिलने वाले द्रव मतलब अघुलनशील द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। तो इस विधि या सिद्धांत के दौरान वापस नहीं मिलने वाले जो अघुलनशील द्रव होते हैं वे अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में क्या पृथक हो जाते हैं। मतलब जो अघुलनशील जो द्रवों होते हैं उनका अपना अपना क्या घनत्व होता है। उस घनत्व के अनुसार वे क्या विभिन्न परतों में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम दो अघुलनशील द्रवों के पृथक्करण का शोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ है, दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। अब विधि है आपकी ऊर्ध्वपातन विधि क्या है। दूसरी विधि है ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन किस प्रकार किया जाता है? ठीक, ऊर्ध्वपातन क्या है, इसके द्वारा किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? ठीक, तो वो पहली बात देखते हैं ऊर्ध्वपातन होता है क्या है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलना। मतलब किसी पदार्थ पर आपने ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, कोई ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे किसमें, ठोस से सीधे किस में बदल गया, वो गैस में। द्रव में परिवर्तन नहीं हुआ, सीधे ही क्या ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है। गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ठीक, अब वे मिश्रण जिनमें एक अवयव ऊर्ध्वपातित होता है और दूसरा अवयव ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। ठीक, मतलब वे मिश्रण जिनमें एक अवयव तो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब वे मिश्रण जिनमें एक अवयव तो क्या ऊर्ध्वपातित हो जाता है तथा दूसरा अवयव ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। इसके लिए मतलब ऊर्ध्वपातन विधि किसके लिए उपयोग की जाएगी कि वह मिश्रण जिसमें एक अवयव तो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है, लेकिन दूसरा अवयव क्यों नहीं होता, ऊर्ध्वपातित, तो उसके लिए अपन ऊर्ध्वपातन विधि क्या काम में लेते हैं। जैसे नमक व अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का मिश्रण को पृथक करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि क्या काम में लेते हैं। अब इन दोनों के मिश्रण को क्या करते हैं अपन, गर्म करते हैं। गर्म करने पर अमोनियम जो क्लोराइड होता है, NH4 जो Cl होता है, वह ठोस अवस्था से किसमें, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। गैसीय अवस्था में बदल जाता है या क्या, गैसीय अवस्था में क्या बदल जाता है या ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक, तथा इसे अलग कर लिया जाता है। तो क्या करते हैं, जब NH4Cl व नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि क्या काम में लेते हैं। इसे गर्म करने मतलब किसी NH4Cl को जब गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या ऊर्ध्वपातित हो जाता है तथा इसे अलग कर लिया जाता है। अब ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा नमक का कैसे उसको पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है, उसका नामक किस तरह बनाते हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करना, नमक व उसके मिश्रण को क्या गर्म करना किस प्रकार किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नमक व अमोनियम क्लोराइड के विलयन को किस प्रकार पृथक करते हैं। तो नमक देखो क्या होता है ऊर्ध्वपातन विधि में, यह आपका क्या हुआ, फ्लास्क है, उल्टे फ्लास्क है। इस उल्टे फ्लास्क को अपन ने क्या कर लिया, इस प्रकार रख दिया। ठीक, अब एक इस प्रकार से चीनी प्याली मिट्टी अपन उसको बना दिया। ठीक, अब उसके नीचे क्या स्टैंड है, ये इस प्रकार का
इस प्रकार से ये स्टैंड हो गया। ये स्टैंड है, ठीक। ये ऊर्ध्वपातन विधि का चित्र है। ये आपकी क्या होगी, प्लग या रुई। ये आपका होगा रुई का प्लग। ये क्या है, रुई का प्लग। ये उल्टी रखी कीप, उल्टी रखी कीप, उल्टी रखी कीप। ये क्या होगा, ठोस, उल्टी रखी, ये ठोस, ठोसीकृत, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड। ठोसीकृत क्या, अमोनियम क्लोराइड। ये है, इसमें क्या रखा हुआ है, NH4Cl पर नमक का मिश्रण। NH4Cl में नमक का मिश्रण, NH4Cl में नमक का मिश्रण। ये क्या है, चीनी मिट्टी के प्याले। ये है चीनी मिट्टी की प्याले। ये क्या है, चीनी मिट्टी की प्याले, ठीक। अब ये क्या अपन का नामांकित चित्र है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है, ठीक। तो इसका वर्णन देखते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसका पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। तो ये चित्र है। अब इसका अपन वर्णन देखते हैं इसका चित्र का वर्णन। सर्वप्रथम हम एक चीनी मिट्टी की सर्वप्रथम हम एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं। प्याली में नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊपर से एक कीप के चित्रानुसार उल्टा रखते हैं। चित्रानुसार क्या उल्टा रखते हैं, मतलब NH4Cl में नमक के मिश्रण को कीप में हम क्या उल्टा रखते हैं। अब कीप के ऊपरी सिरे पर रुई का प्लग लगा देते हैं। अब रुई का क्या डॉट लगा देते हैं। रुई लगाकर इसे प्याली को धीरे धीरे क्या गरम करते हैं, ठीक। तो मतलब उसने क्या किया, सर्वप्रथम उसने क्या लिया, एक चीनी मिट्टी की क्या ली, प्याली ली। उस प्याली में क्या नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथककारी इस कीप में उल्टा रख दिया। इस कीप में क्या कर दिया उसने, उल्टा रख दिया। तो सर्वप्रथम क्या ली, चीनी मिट्टी की प्याली ली। उस प्याली में नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊपर से एक चित्रानुसार उल्टा उसमें रख दी। अब कीप के ऊपरी सिरे पर क्या लगा दी, रुई की डाट ने लगा दी। अब इस प्याली को अपन धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर NH4Cl क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित होकर गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातित होकर क्या गैस में बदल जाता है, ठीक। और जो गैस में बदल गया ये, और गैस ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। और गैस ऊपर जाकर क्या ठंडी हो जाती है। गैस ऊपर जाकर ठंडी हो गई। अब जिससे अमोनियम क्लोराइड ठोस होकर कीप की दीवार से चिपक जाता है। और प्याली में शेष नमक
बचता है। इस प्रकार नमक व अमोनियम क्लोराइड का पृथक्करण किया जाता है। इस प्रकार नमक व क्लोराइड का NH4Cl का पृथक्करण किया जाता है। ठीक, तो होता क्या है इसमें, सर्वप्रथम ये क्या लेते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली ली अपन ने। सर्वप्रथम क्या ली, चीनी मिट्टी की प्याली। उस प्याली में अपन ने क्या डाला, नमक व NH4Cl का मिश्रण को ऊपरी सिरे से एक कीप के अनुसार, ऊपरी सिरे से कीप के अनुसार उसको क्या उसमें डाल दिया। कीप के अनुसार उसमें क्या, उस मिश्रण को अपन ने डाल दिया। डालने के बाद वो उसके ऊपरी सिरे, कीप के ऊपरी सिरे पर अपन ने क्या, रुई की डॉट लगा दी ताकि कोई गैस बाहर नहीं निकले। अब इस पे चीनी मिट्टी की प्याली में रखे मिश्रण को अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो NH4Cl क्या होता है, धीरे धीरे उत्पादित होगा। उत्पादित होने पर वह सीधा क्या गैस में बदल जाता है। गैस ऊपर जाकर क्या होगी, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर जिससे अमोनियम क्लोराइड ठोस होकर कीप की दीवारों से क्या चिपक जाता है। अमोनियम क्लोराइड का उत्पाद होकर ठोस होकर के कीप की दीवारों से क्या चिपक जाता है। कीप की दीवारों से क्या चिपक गया, ठोस NH4 क्या है, Cl चिपक गया और प्याली में अब क्या शेष नमक बचता है। तो इस प्रकार हम नमक व NH4Cl का क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। तो ये क्या हुई आपकी ऊर्ध्वपातन क्या हुई विधि। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातन विधि के माध्यम से नमक व NH4 की Cl की मिश्रण को पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक, ये हुआ ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि का है क्या, नामांकित चित्र ऊर्ध्वपातन द्वारा इनको क्या पता किया। अब ऊर्ध्वपातन के क्या उदाहरण, ऊर्ध्वपातन कौन कौन से होते हैं, पदार्थ होते हैं ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ पता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि NH4Cl तो है ये, NH4Cl ऊर्ध्वपातन का कपूर, नौशादर जिसको NH4Cl बोलते हैं, नौशादर होगा। एंथ्रासीन, ठीक, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, ये सभी ऊर्ध्वपातित होने वाले क्या पदार्थ हैं। NH4Cl, कपूर हो गया, नौशादर हो गया, एंथ्रासीन हो गया और नेफ्थलीन, ये सभी क्या ऊर्ध्वपातित होने वाले योग ठोस पदार्थों के क्या उदाहरण हैं। इन सब की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। ठीक, ये सीधे क्या ठोस से सीधे किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव बदले। ठीक, तो इस प्रकार इसके अपन क्या इनमें जो होने वाले जो अशुद्धि होती है उनको क्या पृथक कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले जो अवयव हैं, ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकने वाले अशुद्धियों नमक में से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का क्या उपयोग किया जाता है। तो हमने आज क्या पढ़ा, आप दो अघुलनशील द्रवों के पृथक्करण करने की क्या विधि पढ़ी, दो अघुलनशील द्रवों के पृथक करने की विधि पढ़ी। ठीक, उसके लिए हम पृथक्कारी की का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद मैंने ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की विधि पढ़ी। ऊर्ध्वपातन में हम नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार किया जाता है उसका नामांकित चित्र पढ़ा। चित्र के माध्यम से उसकी विधि समझी और कुछ ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के बारे में जाना। ठीक, अब जो भी हम वीडियो भेजें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।